आदमी इस कार से बहुत खुश था, लेकिन अचानक बर्फीले पहाड़ नीचे गिरने लगते हैं। आदमी इस कार को बताता है, लेकिन इस कार ने पहले ही देख लिया था। आदमी इस कार को बाईं ओर भागने के लिए कहता है, लेकिन इस कार सीधा भाग रहा था। तभी इस कार को वही काला भेड़िया दिखाई देता है, जो इस कार की हर बार मदद कर रहा था। उसी भेड़िए के नीचे एक सुरंग थी। इस कार घूमकर सुरंग की तरफ जाने लगता है। आदमी उसे सुरंग के अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन इस कार अपने दिल की सुनता है और भागता हुआ शरीर से बर्फ को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। इस कार के साथ साथ सभी कुत्तों ने बहादुरी दिखाई थी। इस कार ने सभी को एक नया जीवन दान दिया था, सबको बचाकर बाहर निकाल लिया था, और इसे ही कहा जाता है एक सच्चा और महान लीडर। पोस्ट ऑफिस वाले कुत्तों की आवाज को सुन लेते हैं, क्योंकि इस कार अपनी फुल रफ्तार में इन्हीं की तरफ आ रहा था। सिक्योरिटी सभी लोगों को एक तरफ कर रही थी, क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। इस कार पोस्ट ऑफिस पहुंच गया था। महिला चिल्लाकर इस कार को रुकने को कहती है। इस कार तुरंत वहीं पर रुक जाता है, लेकिन बाकी के कुत्ते खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन सभी की चिट्ठी इस कार की वजह से सबसे पहले पहुंच गई थी। ये आदमी इस कार की तारीफ करता है, कहता है, इस कार मैंने तुम्हें लीडर बनाकर एक नेक काम किया है और तुम लीडर बनने के लायक भी थे। दुआ करता हूँ कि जिंदगी में और आगे बढ़ो। अब इस कार सभी को चिट्ठियां पढ़ते हुए देख रहा था। तभी इसको वही काला भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया असल में तो नहीं था, लेकिन फरिश्ता बनकर इस कार की हमेशा मदद करता था। इस कार उस भेड़िए से बहुत खुश था और भेड़िए को इज्जत देने के लिए वो भेड़ियों की आवाज में चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर सभी कुत्ते इस कार की तरह चिल्लाते हैं। अब इस कार अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ता है। सभी लोग तालियां बजा रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ इनके पास आता है, जिसे देखकर इस कार वहीं पर रुक जाता है, जिस वजह से ये आदमी गाड़ी से नीचे गिर जाता है, क्योंकि इस कार उस बूढ़े आदमी को जानता था। बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम लोग मेरी चिट्ठी लेकर जा सकते हो? ये चिट्ठी मेरे बेटे के लिए है। लेकिन ये लोग उसकी चिट्ठी लेने से मना कर देते हैं। तभी इस कार उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसके हाथ से चिट्ठी लेकर उस महिला को दे देता है। वो महिला उस चिट्ठी को ले लेती है। आदमी कहता है कि हमारा लीडर इस कार ही है। बूढ़ा आदमी इस कार को शुक्रिया कहता है। इन दोनों की मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। इस कार निकल पड़ता है अपने सफर के लिए और शाम के समय फिर से वापस आते हैं। तभी इस आदमी को एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था कि तुम सभी कुत्तों को बेचकर हेडक्वार्टर वापस आ जाओ, क्योंकि अब ऑनलाइन का समय आ चुका था। आदमी ने इस कार और सभी कुत्तों को बेच दिया था, लेकिन सभी कुत्ते बहुत निराश थे। सबसे ज्यादा निराश इस कार था। आदमी कहता है, तुम सभी बहादुर कुत्ते हो और इस कार तुम कभी अपने हौसलों को कमजोर मत होने देना। ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे, लेकिन अभी के लिए अलविदा मेरे बहादुर इस कार। आदमी यहाँ से चला जाता है। इस कार उस आदमी को दर्द भरी नजरों से देख रहा था। इस कार की किस्मत में किसी का भी प्यार नहीं लिखा था, लेकिन सभी कुत्ते इस कार को बहुत प्यार करते थे। इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अगली सुबह एक रईस आदमी इनके पास आता है। आदमी की नजर इस कार के ऊपर पड़ती है, जो सभी कुत्तों से हट्टा कट्टा लग रहा था। आदमी ने उन सबको खरीद लिया था, लेकिन इस कार बहुत ज्यादा उदास था। उन लोगों ने अपनी गाड़ी पर बहुत सारा सामान लादा हुआ था। आदमी सभी कुत्तों को भागने के लिए कहता है, लेकिन इस कार और उसके साथी उस गाड़ी को नहीं खींच पा रहे थे, क्योंकि उस गाड़ी में काफी ज्यादा सामान था। तभी वही बूढ़ा आदमी इस कार को देखता है। इस कार जी जान लगाकर गाड़ी को खींच रहा था। तभी आदमी इस कार को मारने जा रहा था। वो जैसे इस कार को मारता है तो बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है। इस कार बहुत ज्यादा डर गया था। बूढ़ा आदमी इस कार की आंखों में देखता है, फिर उस आदमी से कहता है, तुमने अपनी गाड़ी पर इतना सारा सामान लादा हुआ है, वो जानवर उतना ही सामान खींच सकते हैं जितना उनके बस में होगा। यह आदमी कहता है, मैंने उन सभी कुत्तों को पैसों में खरीदा है, तुम